gonna discuss something about philosophy from my opinion, from my perspective. अगर आपको फिलोसफी की मैंने बात एक अच्छी लगती है, you can stick around. अगर आपको नहीं लगती, बोरिंग लगती है, you can this is the point in which you leave. So if you are still here, thank you. अभी हम फिलोसफी के बारे में इस तरह से बात करेंगे कि what exactly philosophy. I was just thinking that philosophy basically teaches you or just tells you कि जिंदगी जिया कैसे जाता है, right? हम सब के मेथड डिफरेंट है. हम सब के लिए आइडियल वे और द परफेक्ट वे टू लिव इज डिफरेंट. आपको हो सकता है एक अलग ढंग से जीना अच्छा लगता है, मुझे एक अलग ढंग से जीना अच्छा लगता है. हम दोनों का तरीका अच्छा हो सकता है, दोनों का ही तरीका स्पेशल हो सकता है, दोनों ही सही हैं अपने अपने रास्ते. नाउ यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मैं पिक करूँगा कि बिकॉज देयर इज डेथ, so that's why we value life, I guess. I mean, अगर डेथ नहीं होता, पिक्चर कीजिए कि हम सब नेवर एंडिंग जर्नी में होते हैं ऑफ दिस लाइफ. अगर हम मरते ही नहीं तो हाँ, हम सब अमर रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम मरते ही नहीं, कोई भी नहीं मरता, नॉट जस्ट आप और मैं, कोई भी नहीं मरता, तो वो लाइफ कैसी होती. हम शायद अननेसेसरीली रिपीटेडली बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स, बिकॉज वी नो देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस. मौत से बढ़ के कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, और जब मौत ही नहीं है, सो इट्स एटर्निटी. वी कैन कीप ऑन मेकिंग मिस्टेक्स, वी कैन बिकॉज वी नो दैट ओके, मिस्टेक्स का भी एक एंड लाइन होगा. आई हैव एटर्निटी टू करेक्ट माई सेल्फ. I have ample of time to do good. So pehle let's do some fun, and maybe then I can carry on a good life. क्या वो तरीका अच्छा होता? सभी अगर सपोज समझो कि सब एकदम रोग हो जाएं, सब एकदम वायलेंट हो जाए, इविल हो जाए, because they know that they are not gonna die. क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? Because yeah, nobody will be scared of anything. यार जेल में बंद करोगे कर दो, गोली मार दोगे, मरने तो नहीं वाले. Yeah, so same way. So philosophically, अगर हम ये बोलें कि while अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक कभी ख़त्म ही ना हो, वो बुक कभी कभी एंड नहीं होगी, आप पन्ने पलटते रहोगे, पढ़ते रहोगे. नो मैटर कितनी ही इंटरेस्टिंग बुक हो, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक नहीं है तो कोई मूवी हो, कोई सॉन्ग हो, आप वो देखते रहोगे, सुनते रहोगे. एंड हो सकता है वो आपके फेवरेट एक्टर का हो, फेवरेट डायरेक्टर का हो, या फेवरेट सिंगर का गाना हो, आप सुनते रहोगे. आई एम टॉकिंग अबाउट एटर्निटी. कब तक सुनते रहोगे आप, कब तक आप वो सुनते रहोगे? बिकॉज यू आफ्टर टाइम यू विल फील बोर्ड, आफ्टर टाइम यू वॉन्ट गिव अप, यू विल फील टायर्ड. सो isn't that going to be the same thing with life? अगर एंड ही ना हो. रेस के बारे में बात करें या स्पोर्ट्स के बारे में बात करें, सो एक एथलीट जब भागता है, सो वो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए भागता है. अगर फिनिश लाइन ही नहीं हो तो वो भागेगा ही क्यों, और कब तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा, हाउ. और अगर फिनिश लाइन नहीं होगी तो वो जो ट्रॉफी है, रिवॉर्ड है, उसकी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी. तो लोग जो एफर्ट दे रहे हैं एक अच्छे एथलीट बनने की, एक दूसरे को सरपास करके, कॉम्पीट करके वो ट्रॉफी लेने की, उसका मतलब भी खत्म हो जाएगा. सो द फिनिश लाइन एक्चुअली enhances the performance or helps in motivating, in improving the performance of every athlete. Same case for any sports, cricket, football, anything, right? Does that also translates to our life? Because we know that there's gonna be a day when we all gonna die. So that's why we would want to work on ourselves, और हम एक अच्छी जिंदगी जब तक भी है उसको एक अच्छी जिंदगी के हिसाब से जीना चाहेंगे. और having said that, अगर मैं ये कहूँ कि because there is a reward attached,
और तब हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या वो वाकई में एक अच्छा काम है? अगर मैं किसी को हेल्प करूं और ये सोचूं कि मुझे इसके बदले में एक अच्छा शायद वो एक अच्छा पॉइंट मिले ऊपर से आफ्टर लाइफ में, या इसी जन्म में मैं इसके लिए अच्छा करूंगा, मैं आपके लिए अच्छा करूंगा। अगर आप एक अच्छा आप मेरे पास आते हैं हेल्प लेने के लिए, या मैं आपके पास आता हूँ हेल्प मांगने के लिए, और हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सपोज कीजिए, उसके बदले में अगर मैं ये सोचूं कि मैं इस इंसान की हेल्प कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, तो क्या वो वाकई में हेल्प करना हुआ? There's a reward attached to it, right? So how can my action be called as good? Because I know that by doing this, I'll be called as a good person, or I'll be called as, or I'll be getting something good out of return. Basically, मुझे इस कर्म के लिए जो असाइंड फल है, जो रिजल्ट है, वो मुझे पता है, और वो पाने के लिए मैं वो कर्म कर रहा हूँ। तो क्या वो फिलोसॉफी अच्छी है या जस्टिफाइड है उस अच्छे कर्म के लिए? या फिर अगर मैं उस रिवॉर्ड के बारे में ना जानूं, मुझे पता ही नहीं है ऐसे कोई रिवॉर्ड है, हटा देते हैं वो रिवॉर्ड, और ना जानते हुए भी मैं वो काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी की हेल्प कर रहा हूँ, या कोई भी एक अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, तब मेरी वैल्यू अच्छी होगी, तब मुझे वो वाकई में अच्छा इंसान माना जाएगा। I guess we'll all agree to the second point, right? Maybe that's what philosophy is. कि अगर हम रिवॉर्ड के बिना अच्छे काम करें, just for the heck of it, just for the heck of it से मतलब है just for the fact that we want to do it. We don't care what the reward is. I guess that's what makes us a good person. Again, picture this. अगर हम कुछ बुरा कर रहे हैं और हम ये मान के चलें कि ऐसा सब करेंगे तो दुनिया I guess it will be useless to live. I guess it will all turn into chaos. एग्जाम्पल के साथ मैं इस क्वेश्चन को दोबारा पूछता हूँ। सपोज कीजिए आप एक कार मैकेनिक हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आते हैं अपने कार को ठीक करने के लिए, और आपको पता है कि उस कार में आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग डायग्नोसिंग आपको पता चला कि उस कार के ब्रेक ठीक नहीं है, वो ब्रेक को रिप्लेस करना ज़रूरी है। अब जनरली और बाकी सारा काम भी कर लेते हैं, कार की सर्विसिंग वगैरह सब कुछ करा देते हैं, लेकिन आप वो ब्रेक ठीक नहीं करते बिकॉज आपको पता है कि अगर आप वो ब्रेक ठीक नहीं करेंगे, वो कुछ महीने बाद वो क्लाइंट दोबारा आएगा। Hence, you will be getting sure that you will be getting paid by this client again in the past, in the future. So आप वो ब्रेक ठीक नहीं करते हैं, बाकी सारा काम करते हैं, ब्रेक ठीक नहीं करते जिससे कि वो क्लाइंट दोबारा आपके पास आए। तो यहाँ पे आपने छोटा सा एक आई गेस एक फ्लॉ किया है, उतना मॉरली अच्छा नहीं किया आपने, बिकॉज यू वांट टू हेल्प योर ओन सेल्फ फर्स्ट। आप अच्छा कमाना चाहते हैं, आप बिकॉज यू वांट टू अर्न इन फ्यूचर, आप एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंश्योरिंग दैट एक क्लाइंट मेरे साथ बंध के रहेगा, उसके लिए आपने वो एक छोटा सा डिफेक्ट छोड़ दिया है। ठीक है, मेक सेंस, बट व्हाट इफ ऐसा सब सोचें, कोई ना कोई आपके साथ भी खेल रहा होगा, तो क्या फ़र्क पड़ा? एक और एग्जांपल लेते हैं। स्कूल के टाइम में हम एग्ज़ाम्स देते थे, हमने सपोज एक इंसान को, एक स्टूडेंट को लगता है कि उसे चीट करना चाहिए, पेपर में एग्ज़ाम में चीट करना चाहिए, तो वो चीट करता है, दूसरे इंसान की कॉपी करता है, दूसरे स्टूडेंट की, अपने नेबर की जो वो आंसर लिख रहा है उसकी कॉपी कर रहा है। ओके, उसका फ़ायदा हुआ, सेल्फिशनेस। कभी कभी सेल्फ फ़ायदा भी देखना चाहिए, तो ठीक है वो देखता है, कॉपी करता है, शायद पास हो फेल हो जो भी था सेकेंडरी थिंग, बट ये काम करता है। नाउ व्हाट इफ उसी क्लास में सब के सब चीटिंग करने लग जाए, सब के सब, तो द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग विल बी फेल्ड, राइट? सभी चीटिंग करेंगे तो इज नथिंग बीइंग चीटिंग अपॉन। किसका देखोगे,
किसके नोट्स को रेफरेंस रख के आप चीट करोगे जब सभी चीट कर रहे हैं तो? एंड दैट्स व्हाट द फिलोसोफर इमैनुअल कांट टॉक्स अबाउट इट, कि अगर एक पर्टिकुलर एक्शन वो अच्छा है या बुरा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको आप स्ट्रेंथन करके, इलेबोरेट करके एक यूनिवर्सल रूल की तरह, लॉ की तरह अप्लाई कर दो, तब अगर आपको लगेगा कि क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, तब आप वो काम करो. सो एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनेशन रूम में अगर सब चीट, अगर आपको लगता है कि मुझे चीट करना चाहिए, तो ये सोचो कि अगर सबके सब चीट करें तो क्या होगा. तो इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग विल बी फेल्ड, राइट? वो chaos हो जाएगा. तो आइडली चीटिंग नहीं करनी चाहिए. सो यू गॉट द आंसर, क्या मुझे चीट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. यू गॉट द आंसर, नहीं करना चाहिए. सेम वे, कमिंग बैक टू द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कार रिपेयरिंग, अगर एक वो छोटा सा पार्ट ऑफ ब्रेक्स मैंने डिफेक्टिव छोड़ दिया है एज एन कार ऑटोमेटिक मैकेनिक, होपिंग कि वो दोबारा यहाँ पे आएगा, और इसी को अगर यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से सोचे तो मेरे साथ भी कोई ना कोई ऐसा गेम खेलेगा. अगेन इट विल लीड टू chaos. सो आइडली ये नहीं करना चाहिए. सो मॉरली मुझे उस टाइम पे वो कार एकदम चकाचक सही करके, ब्रेक्स के साथ सही करके उस क्लाइंट को दे देना चाहिए. दैट्स हाउ समटाइम्स वी गेट द आंसर कि हमें कोई काम मॉरली रूप से, एथिकली रूप से सही करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नाउ ऑफ कोर्स यू वुड से दैट रियल लाइफ में शायद ऐसा नहीं होता. वी ऑल लाई, वी ऑल चीट, बट दैट्स द कॉन्सेप्ट इट इज. यस, वी ऑल चीट, वी ऑल लाई, बट क्या वो करना चाहिए? दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमंस, आई गेस, राइट? हम अच्छा भी करेंगे, बुरा भी करेंगे, बट we all would want to be morally right, we all want to be ethically right. अगर morally ethically right होना ही नहीं है, that's a separate case. Then I guess we won't be discussing this video itself. The very fact that we are discussing this video, that means we are interested in morals and ethics. So that's what I thought of sharing, that on discussing on moral and ethics philosophy, and my thoughts on Immanuel Kant's school of thought of philosophy. I won't take much time of yours, but that's one school of thought which I thought of sharing. अगर आप philosophy के बारे में और भी बातें करना चाहते हैं मेरे साथ, so please let me know, drop in the comment below and share और किस बारे में आप बात करना चाहोगे. Having said that, just now I got to know that मेरी last video, The Legend of Hanuman, में more than 100 views cross कर चुके हैं. So thank you so much. आपने इतना मुझे इस वीडियो को सराहा है, इस चैनल को बढ़ोतरी मिली है. आई होप आप मेरे सभी वीडियो को देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डू एंजॉय, एंड गॉड ब्लेस. विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.